हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए आप लोग सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने कार्यों को अंजाम दें। जो भी जरूरी कार्य है उनको करना जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि दूरी बनाए बगैर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है। चलो, ये तो रही कोरोना की बात। आप लोग अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। हाई स्कूल के अंदर विज्ञान विषय में प्रकाश के परावर्तन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यू, वी और एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यू, वी व एफ में संबंध के लिए सूत्र का निगमन। ये सूत्र मैंने आपको वैसे तो रटवा दिया, और जो इसका एक प्रूफ है, जो उसका सिद्ध करने का जो सिस्टम है, ये पहले पिछले कुछ वर्षों में ये हमारे हाई स्कूल के अंदर किताबों में प्रूफ करना भी था, लेकिन पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने हमारे सिलेबस से इसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कक्षा 12 में चला गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग समझ लोगे तो आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस टॉपिक को हाई स्कूल वाले बच्चे भी और इंटर वाले बच्चे भी दोनों समझने का प्रयास करें। इसको पहले ही मैंने बोर्ड पर तैयार कर रखा है, क्योंकि यदि मैं इसको तैयार नहीं करता तो ये बोर्ड पर आता नहीं। चलो, मैं अब आपको स्टार्ट करता हूं। यू, वी, एफ का सूत्र का इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि ये वास्तव में बिल्कुल सही है। ये आपको पता है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का आपके सामने अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा गई, टकराई और फोकस से निकलकर आ गई। सबको पता है। दूसरी रेखा सी से गई और सी से ही वापस आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं, उस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब को कहते हैं आई डैश। क्लियर है? वस्तु की दर्पण से दूरी का नाम है यू, इसको कहते हैं यू। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की बीच की दूरी को कहते हैं वी। ये आप लोग समझ लेना, ध्यान कर लेना। और दर्पण की जो फोकस दूरी है, एफ तक के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, एफ कहते हैं। ठीक है, इसको एफ ही कहते हैं। और दर्पण की जो प्रकाशीय केंद्र है, अर्थात वो वक्रता केंद्र है, दर्पण से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। ये सारे नोटेशन मैंने इसी पे लिख दी है, क्योंकि चित्र छोटा बनाया है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। इसमें से मैंने वो पार्ट्स निकाल के बाहर रख लिया जिसकी हमें आवश्यकता है। मैंने केवल इस भाग को, ये त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज आई के साथ, एक बड़े वाले त्रिभुज, एक छोटे वाले त्रिभुज निकाल के बाहर रख लिया। लेकिन यहां लाने के बाद भी काम नहीं चल रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको भी अलग अलग पार्ट में कर लिया कि इतना हिस्सा अलग और इतना हिस्सा अलग है। इसका नाम ओ डैश ऑब्जेक्ट, आई डैश, वही सी, ये बिंदु एफ, ये पी, ये एम पॉइंट हो गया। अब त्रिभुज ओ डैश सी में और आई डैश सी में, ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है। समकोणिक का चैप्टर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि समकोणिक कौन से त्रिभुज होते हैं? जिनके सभी कोण, ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, वे त्रिभुज समकोणिक कहलाते हैं। और जो त्रिभुज समकोणिक होते हैं वो समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज के अंदर एक गुण होता है, इससे पहले तो मैंने बताया था आपको कि संगत भुजाओं का अनुपात, जो उनकी भुजाओं का रेशो होता है, वो बराबर होता है। ऐसा ही पार्ट्स इधर की साइड बना है, एक त्रिभुज ये, इस त्रिभुज। ये त्रिभुज समकोणिक क्यों है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, इसमें 90 है, इसमें भी 90 है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 5, सॉरी मैंने 5 लिखा हुआ है इसको, ये दोनों बराबर हैं।
क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेखा काटते हैं आपस में, ये वाले कोण ये वाले कोण सब बराबर होते हैं, ये वाला कोण ये वाला बराबर होता है, इसलिए दोनों कोण बराबर है। जब दो कोण आपस में बराबर है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। चलिए अब आते हैं त्रिभुज ओ डैश सी, इस त्रिभुज इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। ओ डैश बटे आई डैश, इसकी भी खड़ी वाली भुजा, इसकी भी खड़ी वाली लंबवत भुजा, इसकी लंबवत भुजा, इस भुजा के बटे ये भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी खड़ी भुजा और छोटे त्रिभुज की खड़ी वाली भुजा बराबर ओसी, यानी कि लेटी भुजा, बड़े त्रिभुज की छोटी की लेटी भुजा, ओसी बटे आईसी। इस समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इस त्रिभुज में बन गया एमपी बटे आई डैश, एमपी बटे आई डैश और पीएफ बटे आईएफ, समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं ओ डैश बराबर एमपी, ओ डैश ये वाली भुजा, यानी कि जो वस्तु की लंबाई है और ये एमपी है बराबर है, यह कह लीजिए ओ डैश, यहां से उठा के लाया मैं ओ डैश बराबर एमपी के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है, इसलिए ये भुजा, जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, कहीं नहीं काट रहे, और लंबवत है दोनों भुजाएं, उनके बीच में लंबवत तो बराबर होंगे। तो ओ डैश की जगह पर मैं एमपी रख सकता हूं और एमपी के स्थान पर ओ डैश रख सकता हूं। तो इस समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 2 का ये लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ओ डैश की जगह मैंने एमपी रख दिया, मैंने रख के नहीं दिखाया क्योंकि और में थोड़ा जगह भी कम है, इसीलिए ओ डैश और एमपी सेम है, तो यानी कि आई नीचे आई डैश है और इसके आई डैश है, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, ओसी बटे आईसी और एफपीएफ बटे आईएफ, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से की तुलना करने पर ओसी बटे आईसी बराबर समीकरण नंबर 3 बन गई। अब हमारे पास 4 मान आ गए, ओसी आईसी एफपी आईएफ। अब हम इस त्रिभुज के पास आते हैं और इन चारों के मान निकाल लेंगे। ओसी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन इस यहां से यहां तक की वैल्यू तो पता है, यहां से यहां तक की यू, इसके वस्तु की दर्पण की दूरी को यू कहते हैं, तो इस यू में से यदि मैं इतनी घटा दूं आर, यानी कि सी आर घटा दूं सी तक की दूरी, वी यू में से यदि मैं आर घटा दूं यू में से आर, तो आपकी ओसी आ जाएगी। लेकिन घटा दिया मैंने यू माइनस आर, लेकिन माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया और जो यू था वो माइनस कर दिया, मैंने चिन्ह सहित मान रख दिया पहले ही, यू की वैल्यू माइनस यू माइनस आर था, माइनस माइनस प्लस प्लस आर, ओसी की वैल्यू होगी वी माइनस यू प्लस आर। इधर आईसी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, आई इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन यहां से यहां तक की वैल्यू पता है, सी तक की दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। यदि इस पूरी में से आर में से इतनी घटा दूं, तो ये बच जाएगी, तो आर और यहां से यहां तक की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं वी, आर माइनस वी, आर में से वी घटाऊंगा तो हमारी बच जाएगी सी आई बच जाएगी, आईसी के लिए सी, तो आर में से वी घटा दिया, लेकिन यहां भी मैंने चिन्ह सही रख दिए, क्योंकि आर की वैल्यू भी नेगेटिव रखी जाएगी और v की वैल्यू भी नेगेटिव, तो v तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और r माइनस का सही, ठीक हो गया। अब मैंने उसी की वैल्यू निकाल ली, आईसी की। अब pf की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, फोकस दूरी होती है, लेकिन फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए चिन्ह सहित रखना है ना हमको, प्रत्येक वैल्यू हमको चिन्ह सहित रखनी है। pf की वैल्यू निकाल दी माइनस f। अब आ गई आपकी इसकी वैल्यू आईएफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएफ बराबर आईएफ, इसकी वैल्यू में हमें पता, लेकिन यहां से आकर पता है, यहां से आकर वी है, लिखा यहां से आकर क्या है वी है, यहां से आकर क्या है यहां से आकर क्या है वी है,
4 वैल्यू होता है, लेकिन ये बीच की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी। तो आई एफ बराबर हमें निकालनी है आई एफ। तो यहां से आर तक की वैल्यू में से यानी कि वी में से यदि मैं एफ घटा दूं वी माइनस एफ कर दूं, लेकिन वी की वैल्यू माइनस की है और एफ की वैल्यू माइनस की है, तो वी तो माइनस हो जाएगा और एफ हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमें वी में से एफ घटाना है। लेकिन चिन्ह सही करना है तो माइनस वी हो गया और प्लस का एफ हो गया। ये चारों वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में इस वैल्यू रख दी मैंने, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, u माइनस यू आर। हाँ, अब हमने क्या किया, क्योंकि आपने ध्यान देना कि हमारे सूत्र के अंदर r नहीं है, लेकिन हमें एक बात तो पता है कि r और f में एक संबंध है, संबंध पता है ना। तो r बराबर होता है 2f या f बराबर कह लीजिए r बटे 2। तो हमें r की वैल्यू रखनी, r की जगह रख देंगे 2। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2f रखने के बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस u प्लस 2f, इसके साथ होगी v प्लस f, हो गया बराबर माइनस एफ गुणा आर की वैल्यू होती है मैंने 2f रखनी यहाँ पर और प्लस v। जब इसकी गुणा करी माइनस u में v की गुणा करी प्लस uv, माइनस u की f की गुणा करी माइनस uf, 2f की माइनस v की गुणा करी माइनस 2vf, 2f की f में गुणा करी 2f स्क्वायर बराबर माइनस f की 2f में माइनस 2f में करी 2f स्क्वायर प्लस का माइनस माइनस प्लस f माइनस f की v में करी माइनस f। अब f स्क्वायर से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर बचेगा, क्योंकि सेम साइन है और बराबर में है, तो इसलिए दोनों कर ले। ठीक है, अब uv ऐसे उतार लिया बराबर uf को भी और माइनस 2vf को भी दूसरे साइड में लेंगे, तो माइनस uf था पर इस साइड जाके प्लस uf हो गया और माइनस 2vf प्लस जाके 2vf हो गया और माइनस f भी पहले से था यहाँ vf, तो प्लस 2vf में से एक vf चला गया, vf बच गया और ये uf ऐसे डिलीट करेंगे, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब बहुत सिंपल सा बिल्कुल एंड पॉइंट पे हम समीकरण नंबर 4 को uvf से भाग दे दी जाए, लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 को uvf से भाग दे सकते हैं पूरी समीकरण, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो कोई अंतर नहीं। तो uvf बटे uvf, यहाँ u से u कट गया, v से v कट गया, एक बराबर u से u कट गया, f से f कट गया, u तक v बच गया, प्लस v से v कट गया, f से f कट गया, u बच गया। तो आपका ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है और बड़ा आनंद आता है जब हम लोग करते हैं इसको। आप लोग भी इसको 1-2 बार करके देखेंगे, यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में अधिकतर आता है, पहले हाई स्कूल में बहुत बार आता था। और आप लोग, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर बिल्कुल बड़ा ध्यान लगा के कम से कम 2 बार ध्यान करके इसको अवश्य करें। 1/f बराबर 1/v जमा 1/u, ये दर्पण के लिए फॉर्मूला है, तो गोलीय दर्पण के लिए। लेंस के लिए दूसरा फॉर्मूला, इसमें माइनस आ जाएगा, बस यही अंतर है, इसमें माइनस आ जाएगा। दर्पण के लिए इसमें प्लस है। दैट्स ऑल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद।